बालाघाट जिले की बैठक करेंगे सीएम शिवराज। सुबह 10 बजे वर्चुअल रूप से होगी समीक्षा बैठक। सरकारी योजनाओं कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। विदिशा में सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जाना हाल, राहत बचाव कार्यों का भी लिया जायजा। रायपुर से रांची पहुंचे झारखंड के 5 मंत्री। आलमगीर आलम का बयान, बोले मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, संख्या बल हमारे पास है। छत्तीसगढ़ में हड़ताली कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल की 2 टूक, कहा पहले काम पर लौटें फिर होगी बातचीत। 10 दिन से हड़ताल पर हैं सरकारी कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के लिए सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया घोषणा पत्र। बागवानों को सेब के रेट तय करने का मिलेगा अधिकार। कांग्रेस के सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री। सिलेबस में पढ़ाई जाएगी अरुंधति रॉय की किताब अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। बीजेपी और संघ रहे हैं अरुंधति रॉय के विरोधी। जबलपुर के ज्वेलरी शॉप में 6 करोड़ की चोरी का खुलासा। 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। 10 किलो से ज्यादा सोने के जेवर बरामद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक्शन बैठकों की बात करेंगे और बैठकें जो है लगातार जारी है। आज बालाघाट जिले की समीक्षा सीएम शिवराज करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये बड़ी और खास बैठक शुरू होगी जिसमें सिर्फ बालाघाट की बात होगी। सरकारी योजनाओं की समीक्षा सीएम शिवराज बालाघाट को लेकर करेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी सीएम शिवराज करेंगे। जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड योजना समेत कई अहम मुद्दों पर सीएम शिवराज चर्चा करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बालाघाट जिले की बड़ी बैठक और कई बड़े विषयों पर समीक्षा सीएम शिवराज करेंगे। खास बात यह है कि जल जीवन मिशन समेत कानून व्यवस्था जैसे तमाम बड़े विषयों पर, तमाम बड़े मुद्दों पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। इसके अलावा इस बात की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि ठीक सुबह 10 बजे वर्चुअल रूप से ये बड़ी बैठक बालाघाट जिले के लिए होगी जिसमें सीएम शिवराज अधिकारियों से सीधी बातचीत करेंगे। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, सीएम शिवराज की खास और बड़ी बैठक बालाघाट जिले को लेकर कौन से बड़े मुद्दे, कौन से बड़े विषय जिन पर आज चर्चा संभव है? ठीक है, अगर हम बात करें तो लगातार सीएम शिवराज जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और हर जिले की वो यहाँ पर बैठक लेते हुए नजर आते हैं। और आज इसमें बालाघाट जिले का नाम शामिल है और इसमें तमाम अधिकारी जो बैठक में है, एसपी, कलेक्टर सभी मौजूद रहेंगे। देखिए, बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाली है क्योंकि ये बैठकों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ का डिस्कशन होता है वो होता है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिले स्तर पर किस तरीके से हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कोई रिश्वतखोरी तो नहीं हो रही है, इसको लेकर सीएम शिवराज जो हैं अधिकारियों से चर्चा करते हैं। देखिए, तमाम अधिकारी कलेक्टर, एसपी इस बैठक में जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी जमीनी रिपोर्ट दी जाती है जो जिले है उसकी। इसके पहले हमने सीएम शिवराज की बैठकों में सख्त तेवर देखे जहां पर जल जीवन मिशन में, पीएम आवास योजना में लेट लतीफी को लेकर उन्होंने कलेक्टर को फटकार भी लगाई थी। आज भी जाहिर सी बात है पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कि किस तरीके से जनताओं तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, हितग्राही कितने फायदे में है, इसको लेकर सीएम शिवराज यहां पर जमीनी रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, जाहिर सी बात है अगर काम में लेट लतीफ। ठीक है, चाहूंगा आपके पास में जो तस्वीर बिल्कुल साफ है और ऐसे में सीएम शिवराज 10 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। कई बड़े विषयों पर बातचीत करेंगे। जल जीवन मिशन समेत तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिन पर बातचीत सीएम शिवराज करेंगे। ठीक है, अमृतांशी लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। और इधर सीएम शिवराज की आज ताबड़तोड़ बैठकें होने वाली है। शाम 4 बजे उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक लेंगे सीएम शिवराज। 5 बजे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बड़ी बैठक लेंगे। शाम 6:15 पर आयुष विभाग की समीक्षा सीएम शिवराज करेंगे। शाम 7 बजे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बड़ी बैठक होगी। इधर एमएसएमई की विभाग में भी स्टार्टअप के एमओयू को लेकर सीएम शिवराज बड़ी बैठक में हिस्सा लेंगे और अधिकारियों से सीधी बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक, शाम 5 बजे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बड़ी बैठक। इसके अलावा शाम 6:15 बजे के आसपास आयुष विभाग की बड़ी बैठक होगी जिसमें समीक्षा की जाएगी तमाम विभागों की। एक बार फिर चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी से। अमृतांशी, आज भी लगातार बड़ी बैठक है सीएम शिवराज की। कौन कौन से महकमे जिनकी समीक्षा सीएम शिवराज आज करेंगे?
वाले हैं। और बैठकें ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कई चीज़ों को यहाँ पर लेकर हम अगर बात करें तो कई चीज़ों की योजनाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है, कई रणनीतियाँ तैयार होती है कि किस तरीके से जो इस विभाग से संबंधित योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँच रही है। और इसी को लेकर आज सीएम शिवराज जो बैठक करने वाले थे कि सबसे पहले ये समीक्षा बैठकें जो हैं वो उच्च शिक्षा विभाग से शुरू होंगी। सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो खाद्य नागरिक जो आपूर्ति विभाग है उसकी बैठक की जानी है। एक और खास बात यह है जो सीएम शिवराज लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कवायद यहाँ पर शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी कड़ी में आज जो है MOU साइन होने वाला है। इसमें 7 कंपनियों से उसमें प्रस्तुतिकरण होने वाला है। इसमें हल्दीराम जैसी इंडिया की जो कंपनी है, भारत की जो देश की कंपनी है, ऐसे कंपनी से जो है MOU यहाँ पर साइन होने वाला है। इसको लेकर प्रस्तुतिकरण होने वाला है, इंदौर में इसका सेटअप होना है और इसी को लेकर सीएम शिवराज आज जो है एक बैठक करने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोक यांत्रिकी विभाग की भी सीएम शिवराज बैठक करेंगे। देखिए समीक्षा बैठकें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम शिवराज जो है वो लगातार इसमें दिशा निर्देश देते हैं, तमाम इसमें विभागीय अधिकारी जुड़ते हैं और किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन आगे के वक्त में होगा, क्या कुछ रणनीति करवाई जाएगी और क्या कुछ काम पिछले समय में हुए हैं, इसको लेकर सीएम शिवराज बैठक करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए कॉलेजेस में एडमिशन पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। क्या कुछ सिलेबस रहेगा, क्या कुछ नई एजुकेशन पॉलिसी अगर हम बात करें उसके तहत बच्चों को फायदा होगा, छात्रों को फायदा होगा, इसको लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज जो है दिशा निर्देश देते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही अन्य विभाग है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, लोक यांत्रिकी विभाग है, कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम शिवराज करेंगे। लेकिन 2023 के मद्देनजर अगर हम देखें तो समीक्षा बैठकें सीएम शिवराज की लगातार जारी है। वो बैठकें करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसी के आधार पर अगर हम आगे वाले समय में देखेंगे तो विभागीय मंत्रियों को अलग अलग जिम्मे दिए जाएंगे और इसी को लेकर 2023 के मद्देनजर ये बैठकें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल अमृतांशी लगातार बड़े रही हमारे साथ में। एक बार फिर आपके पास आएंगे चूंकि तस्वीर जो है लगातार साफ है और ऐसे में सीएम शिवराज लगातार बैठकों का यहाँ पर समीक्षा करेंगे। बैठकों में तमाम विभागों की सीधे अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे 2023 की तैयारी में सीएम शिवराज जुट चुके हैं। आज से जिलेवार विधायकों के साथ में बैठक सीएम शिवराज करेंगे। रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों के साथ सीएम शिवराज की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे विधायकों से सीधी बैठक जो है सीएम शिवराज लेंगे, बातचीत करेंगे, इधर ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज निकाय चुनावों के परिणामों की समीक्षा के साथ साथ रणनीति भी तैयार करेंगे। विधायकों को जरूरी टिप्स सीएम शिवराज दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के विशेष अभियान को लेकर भी चर्चा संभव है। योजनाओं के क्रियान्वयन के स्थिति को लेकर भी चर्चा है। तो ऐसे में कई बड़े विषयों पर आज सीएम शिवराज चर्चा करते नजर आएंगे। जिलेवार विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और चलेंगे राजधानी भोपाल, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, आज किन किन जिलों के विधायकों के साथ में सीएम शिवराज की बैठक है और क्या कुछ मकसद है विधायकों के साथ सीधी बातचीत का? देखिए ये बड़ी बात है कि सीएम शिवराज जो है अब मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी के मद्देनजर वो यहाँ पर जिलेवार विधायकों के साथ बैठक शुरू कर रहे हैं। देखिए आज सबसे पहली कड़ी में अगर हम बात करेंगे तो रीवा और नर्मदापुरम के जो विधायक हैं उनकी सीएम हाउस में बैठक होने वाली है, वो इसमें सभी शामिल होंगे। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कि किस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों में काम चल रहा है। विधायकों से जमीनी रिपोर्ट यहाँ पर सीएम शिवराज लेने वाले हैं कि किस तरीके से जो है काम हुआ है अब तक और क्या कुछ स्थिति है 2023 के चुनाव के मद्देनजर। जनता के मन में फिलहाल किसका चेहरा उभर कर आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, किसको जनता वोट देने वाली है, जमीनी स्तर पर यह पता करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर जो है विधायक अपनी रिपोर्ट लेकर सीएम शिवराज के पास सीएम हाउस पहुंचेंगे और यहाँ पर तैयारी की जाएगी। देखिए यहाँ पर सीएम शिवराज महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही में वो जेपी नड्डा से मुलाकात करके आए हैं तो जाहिर सी बात है वहां से उन्हें जो टिप्स मिली है इसको लेकर सीएम शिवराज यहाँ पर विधायकों के साथ मिलकर जो है रणनीति तैयार करेंगे। देखिए नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके के परिणाम रहे हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर महापौर की सीट बीजेपी के हाथ से चली गई, वहां पर क्या कुछ रोल विधायकों का रहा है, उन्होंने किस तरीके से जीत में अपना हाथ दिया है या क्या कुछ वजह रही है जिसके कारण उनकी हार वहां पर हुई है, इसको लेकर भी सीएम शिवराज जो है समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और जो भी सबक रहेगा उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। एक और खास बात इसमें यह भी है कि प्रधानमंत्री का जो 17 सितंबर को जन्मदिन है, फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाना है, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है आज की कि विधायकों के साथ सीएम शिवराज की तैयारी 2023 की शुरू हो चुकी है और अब सीएम शिवराज पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आएंगे और विधायकों को यहां पर रणनीति तैयार कर टिप्स देते हुए 2023 के चुनाव के लिए जिलेवार बैठकों के साथ विधायकों के साथ नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपके पास आएंगे अमृतांशी, चूंकि तस्वीर बिल्कुल साफ है और सीएम शिवराज लगातार बैठकें लेंगे, अधिकारियों के साथ साथ विधायकों से भी सीधी बातचीत करेंगे। इधर गुजरात चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी
बीजेपी नेताओं का दम दिखेगा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी निभाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता। मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा नेता ये कमान संभालेंगे। वडोदरा नगर, वडोदरा ग्रामीण, महिसागर, खेड़ा, पंचमहल, मध्य प्रदेश से सटे दाहोद और आनंद जिले की जीत की रणनीति भी यहां पर बीजेपी के नेता बनाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। 2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने की संभावना, और इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी आलाकमान दे सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव संभव, और ऐसे में बीजेपी नेताओं का, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं का दमखम देखने को मिल सकता है। चलेंगे एक बार फिर सहयोगी अमृतांशी जोशी के पास में। अमृतांशी, गुजरात चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं का जादू, उनकी ताकत दिख पाएगी? क्या कुछ जिम्मेदारी दे सकता है आलाकमान एमपी बीजेपी के नेताओं को? देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संगठन की पहले ही काफी ज्यादा कई जगहों पर तारीफ हो चुकी है, और इसी के मद्देनजर अब जो है गुजरात संगठन में भी एमपी बीजेपी का दम दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो चुनाव लड़ने के आदी हैं। ये पहले ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ पर साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहती है, और अब यही दम बीजेपी जो है वो गुजरात चुनाव में भी दिखाने जा रही है, जहाँ पर 100 नेताओं को अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, कुछ ही समय बाकी रह गया है कि अब गुजरात में चुनाव है। हालांकि बीजेपी की पैठ हमेशा से गुजरात में मजबूत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस की एंट्री जो है वो परेशान कर देने वाली है बीजेपी को गुजरात के चुनाव में। इसी को लेकर बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और इसी को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के नेताओं को वहां की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश के नेताओं की अगर हम बात करें तो वो चुनाव लड़ने के काफी ज्यादा आदी हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़े चुनाव वो लड़ चुके हैं, और 17 सालों से बीजेपी यहाँ पर जो है एक तरीके से राज कर रही है, एक तरीके से सरकार में बनी हुई है, जिसको लेकर जो है बीजेपी संगठन की तारीफ हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की जो रणनीतियां हैं उसके आधार पर, उसकी नीतियों के आधार पर अब गुजरात चुनाव में बीजेपी उतरने वाली है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश चुनाव में शिवराज जी को भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके बाद अब गुजरात चुनाव में एमपी बीजेपी का दम दिखने वाला है। तो जाहिर सी बात है, देश की तैयारी मध्य प्रदेश में तो चल ही रही है, लेकिन अन्य जगह जहाँ पर चुनाव है वहां पर भी मध्य प्रदेश बीजेपी खुद को मजबूत करती हुई नजर आएगी, और नेता जो मध्य प्रदेश बीजेपी के हैं वहां पर दम दिखाते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, जीत अगर होती है तो उनका हाथ भी बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन बीजेपी अन्य राज्यों में भी अपने नेताओं को उतारकर पूरी तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है, और खास बात यही रहेगी कि बीजेपी के एमपी बीजेपी की संगठन की नीतियां और जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरीके से आगे चलती रहेंगी, क्रियान्वयन होता रहेगा, ये अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा, अन्य चुनावों में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपके पास आएंगे, चूंकि तस्वीर बस बिल्कुल साफ है। एमपी बीजेपी के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर आलाकमान दे सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इधर मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, पड़वानी, धार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर शहडोल, रीवा, जबलपुर में हल्की बौछारों के साथ गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इधर भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग में हल्की बौछारों के साथ गरज चमक के आसार नजर आ रहे हैं। चंबल और ग्वालियर संभाग में हल्की बौछारों के साथ गरज चमक के आसार हैं, यानी हल्की बारिश के आसार यहां पर हैं। लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कई संभागों में बारिश हो सकती है। ये अलर्ट जारी किया गया है। चलेंगे एक बार फिर सहयोगी अमृतांशी जोशी के पास, राजधानी भोपाल। अमृतांशी, बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कितनी सावधानी बरती जा रही है उन जिलों में जहां पर एक बार जनता बाढ़ को सह चुकी है या वहां बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम की अगर हम बात करें तो वो लगातार बदलता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो कई जिलों में आज जो है बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, बड़वानी समेत 1-2 और जिले हैं। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई जो हम कह सकते हैं कहर वाली बारिश के आसार नहीं है, लेकिन भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग, इंदौर संभाग और रीवा संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हल्की बौछारों के साथ गरज चमक के आसार है। देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मौसम लगातार बदल रहा है।
है। यहाँ पर अभी सुबह के वक्त जो है तेज उमस जो है देखने को मिल रही है, तेज धूप देखने को मिल रही है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर बौछारें पड़नी शुरू हो जाती है और मौसम बदल जाता है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का मौसम नहीं है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है और विदिशा जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अभी भी बाढ़ का जो कहर है उससे पीड़ित लोग उभरे नहीं है। कल सीएम शिवराज वहाँ पहुंचे थे, कई घरों सब तक पानी नहीं उतरा है, घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में मौसम बदल तो रहा है, बारिश अभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन बाढ़ का जो कहर है वो अभी पीड़ित लोग उससे उभरे नहीं हैं। कहीं ना कहीं लोग अभी भी परेशान हैं। तो यही सब चाहते हैं कि अब ज़्यादा बारिश ना हो और ज़्यादा बारिश का कहर देखने को ना मिले, क्योंकि पहले ही काफ़ी नुकसान मध्य प्रदेश बारिश को लेकर देख चुका है और अभी उभरा नहीं है। हालांकि अभी बारिश का दौर जो है कई जिलों में लगातार जारी रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया धार बड़वानी संभाग है, ग्वालियर नर्मदापुरम संभाग है, भोपाल संभाग है, लेकिन तेज बारिश का कहर फिलहाल अभी इन जिलों में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भारी बारिश का येलो अलर्ट यहाँ पर कई जिलों में जारी कर दिया गया है। तो मौसम लगातार बदलता रहेगा। बारिश फिलहाल अभी सितंबर अंत तक जो है वो खत्म नहीं होने वाली है, मॉनसून एक्टिव ही रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितांशी जोशी खबर को विस्तार से बताने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क हादसों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि खराब और सड़कों की वजह से सड़क हादसों में कमी आई है, यानी सड़क हादसों में कमी इसलिए आई है क्योंकि सड़कें खराब है। ये बयान है प्रेमसाय सिंह टेकाम का। ये बड़ा बयान दिया बलरामपुर में। आखिर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आपको सुनना होगा। जहाँ खराब सड़कें होती हैं हमें फ़ोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पे लोगों की मौतें कम होती है। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे होंगे कि किरता की जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतनी रहती है कि वहाँ रोज़ एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। इधर खरगोन में 50 लाख रुपए के लिए मेडिकल व्यवसायी के बेटे के अपहरण के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड वकार शेख सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी इंदौर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के छात्र की किडनैपिंग की योजना बना रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। बता दें कि पुलिस की सक्रियता के डर से आरोपियों ने मेडिकल व्यवसायी के अगवा बेटे को छोड़कर फरार हो गए थे। 16 अगस्त को खरगोन के कोतवाली क्षेत्र में जो अपहरण की घटना हुई थी, उसके 4 जो मेन आरोपी थे उनको अरेस्ट किया है। ये आरोपी बेसिकली बकार शेख मुख्य आरोपी है। बकार शेख उस पीड़ित का बचपन का दोस्त है और ये 12th तक साथ में पढ़े हैं। बकार शेख ने अपने दोस्त मुबस्सिर, सोहेल और अकबर के साथ मिलकर योजना बनाई थी। इनका प्लान ये था कि ये आशय महाजन का अपहरण करेंगे और इसको मुबस्सिर का किराए का रूम इंदौर में है, वहाँ ले जाके रखेंगे और इसके परिजनों से 50 लाख रुपए की डिमांड करेंगे और वो फिरौती वसूल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इंदौर के खजराना थाना इलाके में मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर आरोपी नूर मोहम्मद की खुद को लड़की बताने वाली जोया से जान पहचान हुई। बाद में नूर मोहम्मद ने जोया के साथ संबंध बनाने की बात कही, जिसके लिए उसने जोया के मांगने पर 2000 रुपए भी दिए, लेकिन बाद में पता चला कि जोया लड़की नहीं बल्कि किन्नर है, तो विवाद और बढ़ गया। इधर नूर मोहम्मद ने जोया की हत्या करके उसके शव को ठिकाने लगा दिया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार आरोपी को धर दबोचा। सभी साक्ष्यों का एनालिसिस करने के पश्चात इसमें एक व्यक्ति नूर मोहम्मद नाम का संदेही आ रहा था, जिसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसके तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः पुलिस को उसमें सफलता मिली और नूर मोहम्मद को पकड़ा गया। अब इस मामले में जो आरोपी है उससे और पीआर लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और भी घटना से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी इसमें विवेचना में आवश्यक उनकी जब्ती की जाएगी। और बात करेंगे शिवपुरी की। यहाँ कूनो अभ्यारण्य में चीतों के बाड़े में 3 तेंदुए घुस गए थे, जिनका बाद में रेस्क्यू करके माधव नेशनल पार्क में छोड़ा गया। दरअसल कूनो अभ्यारण्य में नामीबिया से चीते आने हैं और ऐसे में इनके लिए कूनो अभ्यारण्य में अलग से बाड़े बनाए गए थे, लेकिन चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में 3 तेंदुए रहने लगे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए अमला महीनों से जुटा हुआ था। 3 तेंदुओं को बाड़े से बाहर निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2 हाथी कूनो लाए गए, जिसके बाद चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में घुसे 2 तेंदुओं को रेस्क्यू करके उन्हें शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क छोड़ा गया है।
और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत केलहोरी के चचाई में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल जाना पड़ता है। 5 से 10 गांव के बच्चे हर दिन डर के साए में सोन नदी पार करके स्कूल जाते हैं। आखिर क्यों और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मासूमों की जान से खिलवाड़, नाव के जरिए नदी पार कर रहे नौनिहाल पढ़ने के लिए डालते हैं जोखिम में जान। क्या प्रशासन कर रहा किसी बड़े हादसे का इंतजार? जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, जो शासन और प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। जहां नदी पर पुल नहीं होने की वजह से नौनिहाल नाव के जरिए नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत केलहोरी के चचाई का है। यहां शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए छात्रों को हर दिन सोन नदी पार करके जाना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि जिस नाव में बैठकर बच्चे नदी पार करते हैं, उसके खेवनहार भी नाबालिग बच्चे ही हैं। लिहाजा इलाके के 5 से 10 गांव के बच्चे हर दिन डर के साए में नदी पार करते हैं। ये पुल बन नहीं पा रहा है, 5 साल हो गया है। हमें डेली आते जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये नाव की समस्या, और नाव में पानी भी भर जाता है, कब न जाने की दुर्घटना हो सकता है। और ये गेट भी बंद हो जाता है, स्कूल हम जाते हैं तो भगा भी देते हैं। कहने को तो शासन करोड़ों रुपए की लागत से पिछले कई सालों से सोन नदी पर पुल का निर्माण कर रहा है, लेकिन आज तक पुल निर्माण आधा अधूरा है, जिससे बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। दिक्कत ये है कि हम लोग का पुल नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग नाव में आते हैं, जान जोखिम में डाल के आते हैं नाव से। अगर कहीं कुछ हो गया तो शिवराज मामा से यही विनती है कि हम लोग का पुलिया बनवा दें। जब इस मामले में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने इसे गंभीर मामला माना और कहा कि वो जल्द मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। एसडीएम की माने तो प्रशासन जल्द बच्चों के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था करेगा, ताकि उनको सुरक्षित स्कूल पहुंचाया जा सके। अखबार वीडियो भी देखा मैंने। अगर नाबालिग बच्चे लेके जा रहे हैं स्कूल से तो भी वो खतरे का एक है। हम इस पे बिल्कुल खुद जाके मौका मुआयना करेंगे, और वहाँ पे जो भी ग्रामीण आना जाना करते हैं उन पे रोक लगाएंगे, क्योंकि पुल बनना था, पुल बना नहीं है। उसके संबंध में जो प्रभारी उनसे बात करेंगे, और ये होगा कि बाढ़ में ऐसा जान जोखिम में लगे कोई ना जाए। बहरहाल शासन प्रशासन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करने के दावे कर रहा है, लेकिन तस्वीरें उससे उलट हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे पढ़ें और कैसे बढ़ेंगे ये बच्चे। जिले के बाबाकुटी सोन नदी घाट पे, जहां पे इस नाव पे सवार होकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने हायर सेकेंडरी विद्यालय चचाई आते हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये नाव जो चालक हैं ये भी नाबालिग बच्चे हैं। इनके पास किसी प्रकार नाव चलाने का अनुभव नहीं है। साथ ही बता दें कि ये पुल भी एक बना हुआ जो अधूरा है, सफेद हाथी साबित हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी हो पाएगी, ये बहुत बड़ा विषय है सोचने का जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि बच्चे अपना जान जोखिम में डाल के नाव पे सवार होकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नियामुद्दीन अली, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अनूपपुर। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बैतूल की। आदिवासी महिला से ठगी का मामला सामने आया है। बेटे का इलाज कराने गई अस्पताल गई महिला से आदिवासी महिला से ठगी की गई है। आरोपियों ने कागज की गड्डी देकर चांदी के 2 कड़े यहां पर ठग लिए। पूरी वारदात जो है कैमरे में कैद हो गई है, और उसके बाद अब मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। आदिवासी महिला से ठगी का मामला सामने आया है। बेटे का इलाज कराने के लिए महिला अस्पताल गई थी और उनके साथ ठगी हो गई। आरोपियों ने कागज की गड्डी नोट के बदले, यानी नोट का ऐसा लालच देकर कागज की गड्डी थमा दी। उसके बाद चांदी के 2 कड़े जो है वो ठग लिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। आदिवासी महिला से ठगी का मामला बैतूल से सामने आया है। तो बेटे का इलाज कराने के लिए महिला अस्पताल गई थी और यहां उसके साथ ठगी हो गई।
अब इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आदिवासी महिला से बैतूल में ठगी हुई है। बेटे का इलाज कराने के लिए महिला अस्पताल गई थी, यहां ठगी हो गई है। कागज की गड्डी पकड़ाकर चांदी के कड़े ले लिए ठगों ने, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इधर मुरैना में 65 साल के बुजुर्ग को उसके ही परिवार के लोगों ने लाठियों से जमकर पीटा। बुजुर्ग की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह निकलने के लिए रास्ता मांग रहा था। पूरा मामला लालबास गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने परिवार के लोगों से घर से निकलने के लिए रास्ता मांगा तो उसके परिवार वालों ने उसके साथ जमकर मारपीट की है। बुजुर्ग का यह भी आरोप है कि उसे बचाने के लिए जब उनका भाई आया तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई की। पीड़ित ने पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर बिना जांच वापस लौटाने के आरोप है। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये गेला ही दादा ना कड़म गए रही गेला मार भाई के ऊपर हम बैठे तो देवले में कभी आना ही गेला गेला को डेल हमारा ही चलती। फिर क्या हुआ? हम थाने गए, थाने में जाएगा जा बैठे कोई रिपोर्ट ही नहीं करते, सुनवाई नहीं करेगा जिनकी। तो परिवार के लोगों ने ही मारपीट की है, ये पूरा मामला सामने आया है। आरोप पुलिस पर भी लगे हैं, डॉक्टरों पर भी आरोप लगे हैं। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।